मिलती है, उसके लिए बकायदा खेती की जाती है, जिसे कल्टीवेशन कहते हैं। हम की मिट्टी लगाते हैं, खेती लगाते हैं, उसको उगाते हैं, बड़ा होता है और बहुत सारे तामझाम है उसमें। खाद डालना, पानी डालना, उसकी टेम्परेचर मेंटेन करना, स्टोरेज मेंटेन करना, फिर उसको काटते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं और इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। मार्केट में कैसे इसको हम लॉन्च कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास खेती है, जो मेरे कुछ बच्चे हैं जिनके पास घर में खेती है और वो ट्रेडिशनल गेहूं में आलू चावल गेहूं दाल ये उगा रहे हैं और बहुत पैसे नहीं कमा रहे हैं, अगर आप फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते हैं और कुछ हर्ब्स हो गए जैसे शतावरी, गोखरू, शंखपुष्पी, है ना, इन सब ऐसे बहुत सारी चीजें, शंखपुष्पी तो बनता है उससे, ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें अगर आप अपने यहाँ उगाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिशनल खेती के अलावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग। जैसे पहली बात करेंगे कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, और खेती का कुल मिलाकर मतलब दोस्तों क्या है? एक फसल को उगाना, ठीक है। इसका मेन पर्पज है फसल को उगाना, यानी किसी भी प्रकार के ड्रग को, एक प्लांट के ड्रग को उगाना। अब किसी भी प्लांट को लगाने का मतलब है किसी भी पेड़ को, नए पेड़ को उत्पन्न करने का मतलब है। जैसे आप देखते हैं, आप आजकल आम का सीजन है, आप आम खा रहे हैं, गुठलियां फेंक देते हैं कूड़े में, मिट्टी में, और जब बारिश होने शुरू हो गई है तो वो धीरे धीरे दबते दबते आप देखेंगे 1-1.5 महीने के बाद उसमें से पेड़ निकल जाएगा, आम का पेड़ निकल जाएगा। यानी कि एक तरह से एक पेड़ का उगना, एक नए प्लांट का ग्रो होना, ठीक है। हम इसमें समझते हैं दो तरीके से किसी प्लांट का कल्टीवेशन होता है। एक लैंगिक मेथड है, एक अलैंगिक मेथड है, इसे वेजिटेटिव मेथड भी कहते हैं कहीं कहीं पे, सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहां से पूछ सकता है कि बडिंग इज अ विच काइंड ऑफ मेथड, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, गूटिंग इज अ विच टाइप ऑफ मेथड, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, ग्राफ्टिंग इज अ विच काइंड ऑफ मेथड, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सेक्सुअल मेथड की बात बहुत सिंपल सी बात है भैया, बीज जो होता है, बीज, वो एंडोस्पर्म, वो एम्ब्रियो, तो किसी भी प्लांट का बीज का जब इस्तेमाल करते हुए हम उसके, जिसको गांव में कहते हैं बियां लगाना, बीज लगाना, उसको मिट्टी में डाल करके उस बीज के जरिए जब हम कोई प्लांट उत्पन्न करते हैं, ये सिंपल सा लैंगिक मेथड है। इसे सीडलिंग्स प्लांट भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कुछ प्लांट जो सीडलिंग प्लांट है, जैसे आम का पेड़ है, गेहूं है, चावल है, सब बीज डालने पे निकलते हैं, ये सभी सीडलिंग प्लांट्स है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट है जो इसके अलावा भी होते हैं, बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये सब सीडलिंग प्लांट। जैसे केला, आप बताइए केला क्या सीडलिंग प्लांट है? क्या केले का बीज लगाते हैं? नहीं, आप तना लगाते हैं, यानी केला जो है वो सीडलिंग प्लांट नहीं है। गुलाब, क्या गुलाब का बीज लगाते हैं या टहनी लगाते हैं? तो गुलाब कैसा प्लांट है? इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो सेक्सुअल मेथड बहुत सिंपल सा है, ये सीडलिंग मेथड है। इसमें कुल मिला के जो प्लांट में उगाने का सिंपल सा तरीका है, बीज लगाओ, पेड़ निकलेगा, कहानी खत्म। लेकिन कहानी यहां पे शुरू होती है एसेक्सुअल मेथड में। यहां बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आजकल आ गई हैं, पहले तो कम थी, अब तो और ज्यादा टेक्निक्स आ गई जब साइंस डेवलप हो रहा है, और उन टेक्निक्स की सहायता से हम अलग अलग तरीके से बिना बीज के निकाले हम उसको डेवलप कर सकते हैं और तेजी से। भाई इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा सेक्सुअल में, कि भाई पेड़ बड़ा होगा, उसके जो बीज बनेंगे, निकलेंगे, तब उसको आप ग्रो करेंगे, फिर वो डेवलप होगा। इसमें बहुत आसान तरीके से हम जल्दी जल्दी खेती कर सकते हैं बिना, क्योंकि बीज वाला स्टेप क्या है, धीरे धीरे आप मिट्टी पानी देंगे, खाद देंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और फिर उसका कुछ सालों के बाद वो बीज देने लायक हो, फल देने लायक हो। लेकिन इसमें वो धीरे धीरे वाला काम नहीं, डायरेक्ट प्लांट बना देते हैं हम। कैसे बताएंगे टेक्निक। तो एसेक्सुअल मेथड को वेजिटेटिव मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्लांट में किसी पार्ट को निकालते हैं और उस पार्ट से नया पार्ट पैदा कर देते हैं। यानी बड़े अचंभे वाली बात है भाई, कि बिना एक इंसान से कई इंसान हमने निकाल दिए, कई इंसान पैदा कर दिए, इस तरह से। अब एसेक्सुअल मेथड में कई तरीके के मेथड है और उसके एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके जीपैट के हिसाब से, इसको ध्यान से समझिएगा कि एसेक्सुअल मेथड्स कौन कौन से होते हैं और उन मेथड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बारी बारी से हम इनके सारे 5 मेथड्स होते हैं और इन 5 मेथड्स को बारी बारी से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। पहला मेथड है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे आते हैं। पहला मेथड है अंडरग्राउंड स्टेम मेथड, जिसको गांव में कहते हैं कलम लगाना। आपने सुना होगा कि कलम लगाना क्या होता है। ये एक खास तरह का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जीपैट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस मेथड से। ध्यान से, कैसे मैं कहां बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड में पहला तरीका है कलम लगाना। अब व्हाट इज द कलम लगाना? आप एक प्लांट लीजिए, उसके प्लांट कोई टहनी आराम से काटिए, ठीक है, काटने के बाद कलम की तरह, यानी आप सीधा मत काटिए,
कलम के शेप में काटिए। आपने देखा होगा जो टहनी हम काटते हैं उसको एक तरीका तो ऐसे बीच से काट दे और एक तरीका है उसको ऐसे काट दे। तो इस तरह से हम काटते हैं तो जो प्लांट मिलता है वो हमें इस तरह से मिलता है। तो ये हम इसको कलम कह सकते हैं। तो कलम लगाना जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कलम लेकर मिट्टी में गाड़ते हैं, खाद पानी डालते हैं और मिट्टी से एक नया प्लांट, जैसे आपने गुलाब का कलम लगाया होगा, बहुत से फूलों का कलम लगाया होगा, ठीक है। इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है, पहला है एक मेथड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, वो है ये कि राइजोम से जिंजर और टर्मरिक क्या करते हैं, हम प्लांट का राइजोम पार्ट अगर लेकर के हम उसको डालते हैं मिट्टी में और उससे जो पेड़ निकलते हैं, उसका एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी की आप देखते हो गांठें जो होती है उसको डाल देते हैं, वो राइजोम कहलाती है। ट्यूबर किसका इस्तेमाल करते हैं, आलू का। कभी आपने आलू खेती की होगी, आलू जो होती है जिसपे आलू में अखुआ निकल आती है, हल्की हल्की जड़ें निकल आती है, उसको कई पोर्शन में काट काट करके हर पार्ट्स में एक अखुआ होना चाहिए, मिट्टी में गाड़ते हैं। तो आलू का ट्यूबर है वो क्या है, आलू का कंद है ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, ठीक है। राइजोम से होता है तो जिंजर टर्मरिक ट्यूबर, या ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। कॉर्न, ठीक है, कॉर्न का एग्जाम्पल कॉल्चिकम और बल्ब। बल्ब आप समझते हैं जैसे कि लहसुन प्याज देखा है आपने, प्याज वगैरह जो आप देखते हैं जो खाते हैं वो बल्ब पोर्शन है, जो उसको गाड़ोगे मिट्टी में तो नया प्लांट निकलेगा, तो ये बल्ब से ओनियन है। इस तरह से पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछ लेगा कि कॉल्चिकम इज द न्यू प्लांट, या कॉल्चिकम इज प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाई विच पार्ट, राइजोम, ट्यूबर, कॉम और बल्ब। याद रखिएगा कॉल्चिकम के लिए क्या है, कॉर्न, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कटिंग। आप कटिंग देखते हैं सिंपल से कि आप पेड़ काटिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए। ये वाला पोर्शन जो था अंडरग्राउंड, इस पर मिट्टी में दबाने वाली बात थी किसी पार्ट को। अब यहाँ पे हम पूरी तरह से पेड़ को काट रहे हैं और मिट्टी में गाड़ रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो कलम लगाना यही वाली बात है। तो इसमें गन्ना और नींबू, आप देखते हैं गन्ना जो है बहुत आराम से उसको काट काट के लगाया जाता है और वो गन्ने का प्लांट निकलता है। उसी तरह से नींबू, तो कटिंग का एग्जाम्पल है शुगर केन और लेमन, इसे याद रखिएगा एग्जाम्पल जीपैट के लिए। लेयरिंग की बात करते हैं, ये बड़ा सुंदर चीज है कि लेयरिंग क्या होते हैं, रोज, लेमन और जैस्मिन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है इसके, गुलाब, नींबू और जैस्मिन। इन तीनों को लेयरिंग टेक्निक से भी हम यूज कर सकते हैं। लेयरिंग टेक्निक क्या होती है दोस्तों, एकदम बहुत सिंपल टेक्निक है। एक आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके बार्क को हमने यहां से काट कर निकाल दिया। जब हमने यहां से काट कर निकाल दिया तो इसका ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये प्लांट है भाई, ये पूरा का पूरा प्लांट है। हमने ये वाला पोर्शन निकाला तो ये प्लांट खाली रह गया, एक लेयर हमने इसकी निकाल दी। अब इस एक लेयर में क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से इस लेयर में क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे प्लांट को, पार्ट को लाकर चिपकाकर इसमें टेप मारेंगे। तो अब क्या होगा कि इसके साथ एक और प्लांट, इसी प्रजाति का एक और प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं लेयरिंग के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला एग्जांपल है गूटी। गूटी बड़ी खतरनाक चीज है भाई। गूटी में क्या होता है, अब अक्सर क्या होता है भाई, एक आप बीज, एक कलम लगाते हैं, तो कलम जो आप इसे मिट्टी में गाड़ते हैं कलम, तो पानी डालते रहते हैं, तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद धीरे धीरे हल्के से कनखे निकलते हैं, फिर 1-8 महीने बाद धीरे से बड़े होते हैं, और फिर 2-3 महीने बाद ये प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन गूटी क्या कहता है, गूटी क्या कहता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मान लीजिए कोई प्लांट है और ये उसका कोई एक उसकी एक टहनी है, तो इस टहनी पे क्या करो, यहां से यहां तक इस टहनी को छील दो, इस टहनी को यहां से यहां तक छील दो, और इस टहनी को यहां से यहां तक छीलने के बाद आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ मिट्टी लपेट देना है। यानी इस टहनी को यहां से छीलने के बाद इसके चारों तरफ मिट्टी लपेट दीजिए, और मिट्टी लपेटने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, और करीब 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप इसको यहां पर छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे क्या होगा कि यहां से जब आप पन्नी निकालेंगे, प्लास्टिक निकालेंगे, तो आप पाएंगे यहां से हल्की हल्की जड़ें निकल रही हैं। जो मिट्टी आपने लगाई थी उस मिट्टी से हल्की हल्की जड़ें निकल रही हैं। यानी इधर वाला पार्ट तो जैसे डेवलप था पहले से वैसे ही डेवलप है, और इधर वाला पार्ट भी पहले, बस यहां बीच वाले पार्ट से जड़ निकल रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, कैंची लेके इसको काटो, और ये जो मिट्टी लगा हुआ पार्ट है इसको ले जाकर कहीं और गाड़ दो। तो इसे गूटी टेक्निक कहते हैं। गूटी टेक्निक क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी प्रोपगेशन होगा, मिट्टी में इसको कलम लगाते हैं, धीरे धीरे सूखता, फिर डेवलप होता, ये डायरेक्ट हरा का हरा पौधा रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कलम लगाते हैं किसी पौधे में, तो जो पत्तियां उसमें उस टहनी में होती है वो पहले सूखती और फिर नई पत्तियां आती। इसमें ऑलरेडी पत्तियां जो डेवलप है वही बिना सूखे डायरेक्ट प्लांट में डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि आपने जड़ यहां पे डेवलप कर लिया है। और ये जड़ आप जब गाड़ेंगे
तो चीजें होती है। कलम लगाने पर पत्तियां क्यों सूख जाती हैं? क्योंकि जब कलम लगाते हैं तो जड़ विकसित होता नहीं है, जब मिट्टी में जाता है धीरे धीरे जड़ विकसित होते हैं, तब धीरे धीरे वो फिर से हरा होना शुरू होता है। और लास्ट टेक्निक है ग्राफ्टिंग और बडिंग। ये सिट्रस और रोज, ये दो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सिट्रस और रोज, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ग्राफ्टिंग और बडिंग का एग्जांपल है सिट्रस और रोज। ग्राफ्टिंग में और बडिंग में क्या होता है बेटा, बहुत खास सा अंतर है। जो आपने देखा था लेयरिंग में कि हमने बीच से कोई पार्ट छील दिया और छीलने के बाद उसमें नया टहनी लगा दिया, इसमें हम एक साथ एक प्लांट में कई तरह के फल उगा सकते हैं। यानी आपको मैं एग्जांपल दूं तो एक ही प्लांट में नींबू लगा है, आम लगा है, केला लगा है, लीची लगा है, एक ही प्लांट पे। एग्जांपल दे रहा हूं, सारे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका क्लाइमेट अलग अलग है। तो एक ही, ये अक्सर करते हैं माली लोग, एक ही प्लांट में कई तरह के गुलाब लगा देते हैं। एक ही पेड़ में लाल गुलाब, नीला गुलाब, पीला गुलाब, सफेद गुलाब। ये टेक्निक है ग्राफ्टिंग की। इसमें क्या होता है कि जब पार्ट छीलते हैं तो उस कटे हुए पार्ट में दूसरे वेराइटी का प्लांट लाके उसमें डाल के टेप मार देते हैं, फिर एक जगह और कटिंग करते हैं, वहां तीसरी वैरायटी गुलाब लाके वहां टेप मार देते हैं, और फिर उसके न्यूट्रिशन से एक ही प्लांट में अलग अलग प्रकार की डालियां डेवलप होती हैं। तो सिट्रस और रोज का बेस्ट एग्जांपल है, मतलब ग्राफ्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस और रोज, याद रहेगा। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं। देखिए, इनमें से जो बच्चे जिनके घर में खेती होती है, जो खेती को समझते हैं, उन्हें ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक हो गया खेती से रिलेटेड है। तो बात हो रही है खेती यानी कल्टीवेशन किन किन फैक्टर पर आधारित। अब आपसे पूछूं मैं, अगर भैया आपके यहाँ खेती होती है तो पता है खूब पैसा कमाते होंगे आप, तो खूब पैसा कमाते होंगे, तो आप कहेंगे यार कहाँ पैसा कमाते भाई साहब, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे पैसा नहीं मिलता है। अब बहुत सारे फैक्टर, हो सकता है बीज खराब मिल गया, हो सकता है मिट्टी खराब हो सकता है बारिश नहीं हुई, हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा हो गई, हो सकता है कि यहाँ पहाड़ों पे आप खेती है तो बर्फ गिर गई, जैसे सेबों की खेती होती है ना हिमाचल वगैरह में या कश्मीर वगैरह में। तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिससे खेती प्रभावित होती है। तो तीन प्रकार के बेसिक फैक्टर है, एक बाहरी फैक्टर, एक्सोजीनस फैक्टर जिसे पर्यावरण फैक्टर भी कहते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर। दूसरा इंडोजीनस फैक्टर है जो प्लांट के अंदर की बात हो रही है, यानी प्लांट के किस्म में, बीज में कोई कमी है। और लास्ट है पोस्ट कल्टीवेशन मेथड, यानी खेती तो कर ली, जब आप गेहूं आपका तैयार हो गया, आपका धान तैयार हो गया, जब आप काटने गए तो ओला गिर गया, बारिश हो गई, तूफान आ गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो पोस्ट कल्टीवेशन फैक्टर भी है कि खेती तो बहुत अच्छी हो गई लेकिन बाद में कोई दिक्कत आने से भी ये तीन फैक्टर्स होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि एक्सोजीनस फैक्टर कौन कौन से हैं, इनको बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हमारे एक्सोजीनस फैक्टर, ठीक है, व्हाट आर द एक्सोजीनस। पहला है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। आपने देखा होगा कि जो टमाटर आप यहां खाते हैं और जो टमाटर आप हिमाचल या कश्मीर में खाएंगे, दोनों का टेस्ट में फर्क होगा, अगर आप कभी गए होंगे तो, ठीक है। बहुत से फल यहां पे नहीं होते, जैसे कि हमारे यहाँ सेब नहीं होता, नाशपाती नहीं होता, लेकिन आप चले जाइए कश्मीर में, हिमाचल में, पहाड़ों पे, वहां पे सेब कॉमन है, नाशपाती कॉमन है। यहाँ नीम और पीपल के पेड़ बहुत है, वहां पे आपको नीम के पेड़ नहीं मिलेंगे, पीपल के पेड़ नहीं मिलेंगे। इट मीन्स ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर भी फसलों, जो बहुत से प्लांट्स है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट। जैसे चाय पत्ती आप अपने घर में लगा लो बगिया में, अब सोचो चाय पत्ती निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। चाय पत्ती ऊंचाई पे होता है, कहां पे, जैसे पहाड़ों पे, ऊंचे जगहों पे। रेनफॉल, बारिश, बहुत सी फसलें जो है बरसात पे, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बारिश साल भर होती है, जैसे केरल वगैरह में चले जाइए, वहां पे अलग फसलें होती हैं। कुछ जगह पे बारिश मीडियम है, जैसे हमारे यहाँ यूपी एमपी में, तो वहां अलग फसलें हैं। कुछ जगह बारिश बिल्कुल नहीं होती, वहां पे अलग फसलें हैं, ठीक है। ड्राई डे लेंथ, कहीं कहीं पे दिन के साइज, दिन बड़ा होता है, कम से कम ज्यादा होता है, सूर्य देर तक निकलता है, कहीं पे कम होता है, उसके आधार पर भी। कलेक्शन सीजन, समय मौसम तो आप जानते हैं कि धान का खेत, रबी और खरीफ और जायद, तीन प्रकार के सीजन की फसलें होती हैं। सॉइल कंडीशन, मिट्टी कंडीशन, क्या उस पर फर्क पड़ता है। जो कीटनाशक है, पेस्ट कंट्रोल आपने कैसे किया, उस पर फर्क पड़ता है। फर्टिलाइजर आपने जो इस्तेमाल किया, उर्वरक, उस पर फर्क पड़ता है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, बहुत गर्मी है, जैसे मैंने अपने गमले लगाए थे छत पे और भयंकर गर्मी पड़ी जून पे, और लगभग मेरे आधे गमले जो है जल गए, खराब हो गए, मुरझा गए सारे पेड़, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत फर्क पड़ता है। अब बारिश शुरू हो गई है, नए प्लांट लगाऊंगा, बताइए कौन कौन से प्लांट लगाऊं, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स से क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो थ्योरी हो गई भाई, क्वेश्चन कैसे आता है मैं उस पर चलता हूं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन टॉपिक है एल्टीट्यूड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौंग के लिए कितना एल्टीट्यूड चाहिए, कॉफी के लिए कितना एल्टीट्यूड चाहिए, सिनामन के लिए कितना एल्टीट्यूड चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए।
अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से